अच्छा, कौन कौन रह गया अभी आने वाला? हाथी रह गया है और अली। अली ने तो आज नहीं आना। चलो हम लोग ना स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, आज आप लोगों को मैंने ना करवाने हैं, हुक्स करवाने हैं, ठीक है। अब हुक्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये एज सच आप लोग के ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइटिंग हुक्स वगैरह, लेकिन अगर इनको आप लोग अंडरस्टैंड कर लो और इनको अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लो अपनी राइटिंग्स के अंदर, जितनी भी आपकी राइटिंग्स आती हैं, तो आपकी जो राइटिंग होगी ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अब नॉर्मली जो आपके पास हुक होता है वो क्या होता है, वो एक फिशरमैन वाला हुक होता है, ठीक है। जिससे आप क्या कर रहे हो, मछलियाँ पकड़े होते हो या कोई भी आप सी के अंदर जाके कोई भी चीज़ को पकड़े हो, तो वो आपका हुक होता है, ठीक है। किसी कोई ऐसी चीज़ जिससे आप दूसरी किसी चीज़ को पकड़ते हो, तो दैट्स योर हुक, ठीक है। तो नॉर्मली हुक ये होता है जो उन्होंने यहाँ पे ना बनाया भी हुआ है, यहाँ पे ये उन्होंने एक फिशिंग हुक बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में आपके पास जो हुक्स यूज़ होते हैं वो एक होता है क्वेश्चन हुक होता है, एक होता है एक्शन हुक होता है, एक है आपके पास साउंड इफेक्ट्स हुक, एक हो गया टॉकिंग हुक हो गया, और एक हो गया स्नैपशॉट हुक हो गया, ठीक है। हमने पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले ना क्वेश्चन हुक को डिस्कस करना है आज। बारी बारी इन सारे हुक्स को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या मतलब है। तो लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन हुक को करेंगे। अब हुक्स करते क्या हैं, जिस तरह आपके जो रियल लाइफ हुक होता है ना वो मछलियों को पकड़ा होता है सी के अंदर, इसी तरह आपका ये वाला जो हुक होता है ये क्या करता है, ये बेसिकली ना आपके पास एग्जामिनर को पकड़ता है। एग्जामिनर जब भी आपकी स्टोरी पढ़ा होता है या जब भी वो आपकी राइटिंग, कोई भी राइटिंग पढ़े हो, कोई भी नैरेटिव या कोई भी स्टोरी अगर एग्जामिनर आपकी पढ़ा हो ना, तो आप क्या करते हो, आप ही हुक्स यूज़ करते हो ताकि आप उसकी अटेंशन को कैच कर लो। आपने एग्जामिनर को लाइक मारना नहीं है, बस आपने क्या करना है, आपने उसकी जो अटेंशन है ना, आपने उसकी अटेंशन ग्रैस्प करनी है, आपने उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है, ठीक है। और अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप अपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसे हुक्स यूज़ करते हो। और मतलब आप ना कुछ ऐसी बात कह देते हो अपने स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ के अंदर कि एकदम से एग्जामिनर जो है ना आपकी स्टोरी के अंदर इंटरेस्टेड हो जाता है। और ये चीज़ याद रखो, जितने भी आपके नंबर आने वाले हैं आपकी इंग्लिश के पैसेज के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितने कितने सक्सेसफुली एग्जामिनर की अटेंशन आप अपनी तरफ लेकर आ रहे हो। अगर एग्जामिनर बोर हो रहा है ना आपकी स्टोरी पढ़ते हो, तो ही इज़ नॉट गोना गिव यू गुड मार्क्स। अगर वो एक्साइटेड हो रहा है, अगर वो इंटरेस्टेड है आपके पैराग्राफ के अंदर, तो ही इज़ मोर लाइकली टू गिव यू अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स, ठीक है। तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ पे। तो क्वेश्चन होगी, सबसे पहले बात करते हैं। आप यहाँ पे करते हैं कि जब भी आपका पैसेज स्टार्ट होता है ना किसी भी स्टोरी का या नैरेटिव राइटिंग का, तो आप शुरू शुरू में ना आप एक ऐसा सवाल कर देते हो या आप एक ऐसा क्वेश्चन कर देते हो कि सारे बहुत ना गौर से आपको सुनने लग जाते हैं। अब कभी आपने स्पीचेस वगैरह नहीं देखी, कभी टेड टॉक्स वगैरह पे जो स्पीकर्स आते हैं बोलने के लिए, या कोई भी स्टेज पर जब आता है बोलने के लिए आते हैं, वो हमेशा ना एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं, कैन यू इमेजिन दैट सच अ डे विल कम दैट वी विल बी डूइंग दिस, या आप कह लो कैन यू इमेजिन अ डे वेयर रोबोट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो इस तरह करके आप अपनी ऑडियंस से सवाल पूछते हो कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसा भी दिन आएगा जहाँ पे रोबोट्स एक दूसरे से बातें करेंगे। तो ये चीज़ करके जब आप सवाल करते हो तो ठीक है, सारे एकदम से बड़े गौर से आपको फिर देखने लग जाते हैं, सारे कहते हैं ठीक है, अच्छा हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा भी दिन आ सकता है जिसमें रोबोट्स एक दूसरे से बातें करने लगेंगे। और फिर वो आपकी बात पे और गौर करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आप आके क्वेश्चन वहाँ पे थ्रो कर देते हो एग्जामिनर की तरफ। अब यहाँ पे आपके पास मैंने बस यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि होता क्या है। क्वेश्चन होगा, यू स्टार्ट योर स्टोरी विद अ क्वेश्चन हुक, और आप कहते क्या, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो, डू यू एवर गिव थॉट टू वट लीड्स टू द स्केरी साउंड्स एट मिडनाइट। मे बी आप एक स्केरी स्टोरी यहाँ पे लिख रहे हो, मे बी आप ना बहुत बुरी, आपने ड्रॉनी सी एक स्टोरी लिखनी है, और अगर ड्रॉनी सी स्टोरी लिखनी है तो आप अपने पहले पैराग्राफ में क्या कर सकते हो, आप एक क्वेश्चन हुक थ्रो कर सकते हो, और आप उसको एग्जामिनर को कह सकते हो, डू यू एवर गिव थॉट टू व्हाट लीड टू दो स्केरी साउंड्स एट मिडनाइट। तो एकदम से सारे परेशान हो जाते हैं, एकदम से कहते हैं कि हैं रातों को आवाज़ें भी आती हैं, और फिर वो कहते हैं अगर आवाज़ें आती हैं तो कैसे आती हैं। तो आपके पास सारे आंसर्स हैं, और वो सारे आंसर जानने के लिए आपकी तरफ देखने लग जाते हैं कि चलो फिर हमें बताओ, अगर हमसे पूछ रहे हो और अगर इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो, तो चलो हमें बताओ कि आवाज़ें क्यों आती हैं, कहाँ से आती हैं और कब आती हैं, ठीक है। क्योंकि आपने उसको डायरेक्टली ऑडियंस से आपने पूछा कि डू यू एवर गिव थॉट टू व्हाट लीड्स टू द स्केरी साउंड्स एट मिडनाइट, ठीक है। ये चीज़ आपने पूछा है। लेकिन यही अगर आप अपना पैसेज ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज नाइट टाइम एंड देर वर वेरी बैड एंड स्केरी वॉइसेस, तो मतलब ये बहुत बोरिंग सी चीज़ है, ठीक है। एग्जामिनर वुड प्रॉब्ली लाफ एट योर पैसेज, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर यही आप कहते हो, डू यू एवर गिव थॉट टू वट
led to those scary sounds at midnight? Yeah, do you ever give yeah, do you know what was the actual reason, do you know what was the actual reason why the water ran out last night? Yeah, why the dogs were fighting in the street last night? Do you ever know the actual reason why the dogs were crying in the street last night? इस तरह करके कुछ कह रहे हैं, ठीक है? तो डिफरेंट इस तरह के हुक्स आप यूज़ कर सकते हो। आपका एग्जामिनर एकदम से स्टोरी के अंदर आ जाएगा, वो कहेगा ठीक है आपने इतना बड़ा क्लेम कर दिया, मुझे बताओ ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है और आपने इंग्लिश में एग्जामिनर की साइकोलॉजी के साथ प्ले करना है कि उसको आपने किस तरह इंटरेस्टेड बनाना है, उसको किस तरह मैनिपुलेट करना है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और मैंने हुक दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला हुक है, ये आपके पास है डू यू एवर थिंक हाउ हैविंग अ गुड कंपनी अफेक्ट्स योर मेंटल पीस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक गुड कंपनी आपके मेंटल पीस को कैसे अफेक्ट कर सकती है? हैविंग अ गुड कंपनी अफेक्ट्स योर मेंटल पीस। गुड कंपनी का मतलब वो नहीं है कि सॉफ्टवेयर हाउस वाली कोई कंपनी है, इस तरह की कोई कंपनी है। इसका बस बेसिकली मतलब है कि आपके पास कंपनी का मतलब है फ्रेंडशिप, जो आप लोग के सराउंडिंग में दोस्त यार होते हैं उनको आप कंपनी भी कहते हो, ठीक है? तो वो भी आपकी कंपनी हो सकती है। तो इसका बस यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, ये उनकी बात कर रहा है कि वो क्या आपकी कंपनी में है या नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है? तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। और अब वो यहाँ पे एग्जामिनर आपका क्या करेगा, एकदम से वो ना ज़्यादा इसके अंदर हुक हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट आपके पास और भी मैंने हुक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इन सबको ना मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपके पास एक होता है क्यूरियोसिटी बेस्ड हुक आ जाता है, ठीक है? मोस्ट कॉमन होता है। अब इसमें आप कह सकते हो, मैंने हुक्स यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ लेते हैं इनको। व्हाट इफ़ एवरीथिंग यू बिलीव वाज रॉन्ग। आप कह रहे हो कि क्या आपने जो अभी तक जो आप सोचते हो आ रहे हो, क्या वो सारी चीज़ें गलत हो? तो फिर क्या होगा? तो आप फिर कहते हो, तो आप फिर एकदम से ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर कोई मुझे आके कहता है ना कि भाई जो भी अभी तक तुम कर रहे हो वो तो सब कुछ रॉन्ग है, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? मैं उसकी तरफ से इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। और ये नहीं इस वजह से मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा बिकॉज मुझे जानना है, मैं इस वजह से इंटरेस्टेड होऊंगा कि उसने मुझे गलत क्यों कहा है, या मैं इस वजह से इंटरेस्टेड भी हो जाऊँगा कि मतलब क्या इसकी हिम्मत होगी कि इसने मुझे कहा कि मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है? तो मैं इस वजह से पूछूंगा कि चलो भाई इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो कि मैंने सब कुछ रॉन्ग करता हुआ, तो बताओ भाई सही चीज़ें क्या? तो इस तरह करके बात करूँगा। फिर इसके बाद हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वन मोमेंट कैन चेंज अ लाइफ। अब अगर इस तरह की आप लाइन पहले लिखते हो अपने टॉप पे, तो एग्जामिनर कहेगा कि ठीक है, अब कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी? तो वो उस मोमेंट के बारे में सोचता रहेगा और जब तक आपके पैसेज में मोमेंट नहीं आएगा उसके बारे में वो सोचता रहेगा। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड ओनली वन डे लेफ्ट, ठीक है? ये भी बड़ा एक अच्छा टॉपिक है। वाई डिड नो वन नोटिस वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, ठीक है? तो अब एग्जामिनर एक दफ़ा कहेगा कि मतलब क्या क्या नोटिस करना था और किसने नहीं नोटिस किया और क्यों नहीं नोटिस किया और क्या हुआ उसकी वजह से। तो ये बड़ा क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाएगी उसके अंदर। हाउ कुड समथिंग स्मॉल कॉज सो मच डैमेज। तो एग्जामिनर करेगा कि क्या डैमेज कर दिया उसने, क्या सबसे स्मॉल था। तो वो पूरा आपका पैसेज फिर इसी चीज़ के पीछे ना सोचता रहेगा और फिर ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन हुक्स भी हैं यहाँ पे आपके पास। हैव यू एवर फेल्ड अ डिसीजन दैट चेंज एवरीथिंग, या व्हाट इज़ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल डे ऑफ योर लाइफ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रस्टेड समवन कंप्लीटली। सारे इस तरह के हुक्स आ रहे हैं। मिस्ट्री वाले हुक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। Why was the door locked from the inside? Who left the note on my desk? Why did the clock stop at exactly 3:17? तो मतलब इस तरह का ना आपके पास यहाँ पे इंटरेस्टिंग हुक्स आ रहे हैं। इमोशनल में कैन अ ब्रोकन हार्ट एवर ट्रूली हील, ये भी एक हुक है। मोरल लेसन बेस्ड हुक, कैन सक्सेस एग्जिस्ट विदाउट फेलियर, इज हॉनेस्टी ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। तो मतलब इस तरह के हुक्स हैं। शॉर्ट एंड पावरफुल हुक्स, व्हाट वेंट रॉन्ग दैट नाइट, व्हाट वेंट रॉन्ग दैट नाइट। अगर ये लिख देते हो, अगर मुझे ऐसा लिख के देते हो ना आप स्टोरी के अंदर, तो मैं पूरी स्टोरी गेस करता रहूँगा कि भाई क्या ही रॉन्ग हो गया उस रात को, तो मुझे भी तो बताओ ना, तो मैं क्यूरियस हो जाऊँगा। तो ये सारे आपके पास जो है ना ये हुक्स होते हैं और ये आपकी स्टोरी को बहुत अच्छा बना देते हैं, ठीक है? यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? किसी को यहाँ पे कोई मसला हो? हुक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आता है? किसी को कोई मसला हो इसमें बताओ। चलो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब ना मेरे पास यहाँ पे आ रहे एक मेरे पास ना यहाँ पे एक पैसेज आ रहा है और ये वाला पैसेज है, बल्कि मैं चाहता हूँ आप ना इस वाले पैसेज, स्पेस क्राफ्ट वाले पैसेज पे कर लो आप लोग। यहाँ बल्कि पता है करो, ड्रैगन वाले पैसेज पे कर लो, ठीक है?
ये आपका ड्रैगन वाला यहाँ पे पैसेज आ रहा है। अब वो कह रहे हैं यूज़ दिस हुक्स टू राइट अ हुक फॉर अ स्टोरी अबाउट द टॉपिक्स बिलो। तो आप लोगों ने करना क्या है, अभी आप लोगों का क्लास टास्क है कि आप लोगों ने ड्रैगन वाला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है। और ये होना चाहिए मैक्सिमम 5 से आप कर लो कि 1 2 3 4 5, ये मैक्सिमम 5 से 6 लाइंस का होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपने स्टार्टिंग एक क्वेश्चन हुक से करना है। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन हुक लिखना है इस ड्रैगन वाले टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है ड्रैगन, आप किसी भी तरह से इस स्टोरी को लिख सकते हो। तो आपने क्या करना है, इस स्टोरी का बस इंट्रो पैराग्राफ लिखना है, और इंट्रो पैराग्राफ के अंदर आपने जो क्वेश्चन हुक है वो इंक्लूड करना है, ठीक है। दैट विल बी ऑल। तो ये आप लोगों की क्लास एक्टिविटी है, इसको जल्दी से करो, अपनी कॉपी पेंसिल निकालो, उसके ऊपर लिख लो टॉपिक हुक्स, और यहाँ पे टॉपिक लिख लो टॉपिक ड्रैगन, और उसके नीचे जो क्वेश्चन हुक है ना वो मेंशन करो, एंड देन एक पूरा जो अपना इंट्रो पैराग्राफ है वो कंप्लीट करो, ठीक है। खाली ये नहीं करना कि खाली हुक लिखना है, आपने आपने पूरा जो इंट्रो है ना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वो आपने लिखना है, बस स्टार्टिंग लाइन में एक हुक लिख देना। बताओ इट्स सर यहाँ पे चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि लाइक इफ आई वांट टू राइट समथिंग चैट का आई ऑप्शन कैन नहीं नॉट है, राइट इट। एक मिनट, मैंने वैसे किया तो है, लेट पार्टिसिपेंट सेंड मैसेजेस, आना चाहिए। अगर किसी और का आ रहा है बता दे मुझे, फिर मैं रीजॉइन कर लेता हूँ। ओके, इट्स पॉसिबल इट्स अ अब्दुल्ला अली ग्लिच। आप लोग चेक करो चैट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ आ रहा है, हाँ, नहीं रीजॉइन कर ओके देना, ओके, ठीक है। मुझे आ गया ओके। ओके चलो सही। बाकी ये समझ आ गया ना टास्क सबको क्या करना है, इस वाले सेकंड वाले टॉपिक पे लिखो, और मुझे जो पिक्चर है ना वो ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है। छोटा सा टॉपिक होगा 5-6 लाइंस का, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 5-6 मिनट में करके मुझे दे दो, ठीक है। मैक्सिमम 10 मिनट्स लगाओ और इसको करो। राइटिंग बुक्स दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राइटिंग बुक्स दिखा सकते हैं जो आपने लिस्ट किया था। राइटिंग लगा लो, लेकिन कोई अच्छा सा बस ना हुक यूज़ कर लो इसमें, ठीक है। लाइक कोई प्रॉपर हुक होना चाहिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हादी। मैंने ना इन सब को थोड़ा सा, मैंने इन सब के साथ क्वेश्चन हुक्स डिस्कस किए हैं। हुक्स बेसिकली क्या होते हैं, हुक्स को ना आप स्टोरीज़ में यूज़ करते हो, और होता क्या बेसिकली इसके अंदर कि आप ना अपनी स्टोरी में अगर आपने हुक्स यूज़ करने हैं, तो हुक्स यूज़ करने से क्या होता है, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है आपकी स्टोरी के अंदर। मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे हमने ना ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की थी, क्वेश्चन हुक हमने डिस्कस किया था। बेसिकली आप करते क्या, जब भी आप अपनी नैरेटिव राइटिंग या स्टोरी लिखते हो ना, तो उसको आप डिफरेंट तरीके के हुक से स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आप उसको एक क्वेश्चन हुक से स्टार्ट कर दो। और क्वेश्चन हुक आपका कैसा होता है, क्वेश्चन हुक आपका ऐसा होता है, जब भी आप अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हो ना, आप एक सवाल थ्रो कर देते हो एग्जामिनर की तरफ, ताकि वो इंटरेस्टेड हो जाए। लेट्स सपोज आप कहते हो
डू यू एवर गिव थॉट टू वट लीड्स टू दो स्केरी साउंड्स एट मिडनाइट। तो मतलब अगर आप एक स्केरी स्टोरी लिख रहे हो, हॉरर स्टोरी लिख रहे हो, तो आप सबसे पहले ना अपने पैराग्राफ के सबसे पहली लाइन में आप लिखते हो डू यू एवर गिव थॉट टू वट लीड्स टू दो स्केरी साउंड्स एट मिडनाइट, फिर आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हो। तो एग्जामिनर एकदम से क्यूरियस हो जाता है कि मतलब कहाँ से वो आ रही हैं साउंड्स और कब आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। या आप यहाँ पे कह दो, यहाँ पे मैंने डिफरेंट और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपके पास ये है वाई वॉज दी डोर लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड, वाई डिड दी क्लॉक स्टॉप एट एग्जैक्टली 3:17, हु वॉज हाइडिंग इन दी शैडोज, वाई डिड एवरीवन सडनली गो साइलेंट। तो ये सारे जो है ना, ये सारे क्वेश्चन हुक्स होते हैं जो कि आपके स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एग्जामिनर एकदम से आपकी स्टोरी के अंदर ना इमर्स हो जाता है। तो हमने अब टास्क मैंने इन सबको ये दिया है कि इन्होंने 5-6 लाइन्स में ना एक इन्होंने इस ड्रैगन नाम के टॉपिक के ऊपर ना 5-6 लाइंस लिखी हैं आप सब ने, और आपने करना क्या है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आपने एक हुक यूज़ करना है, क्वेश्चन हुक यूज़ करना है। और क्वेश्चन हुक आपका नॉर्मली पहली लाइन पे आता है, 5-6 लाइंस मैक्सिमम लिखनी है, ठीक है। तो समझ आती है हादी? ठीक है, तो ये काम करना है, आप भी इसको कर लो और करते साथ ही ना मुझे ग्रुप में पिक्चर भी भेज देना।
हाँ हाँ बताओ इट्स। फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा थे मगर वीडियो के अंदर वो ग्रामरली एक्सटेंशन लगी हुई है इसलिए ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है। हम्म। क्या कह रहे हो किसमें ग्रामेटिकल एरर्स है? या उसमें एरर्स थे मगर एक्सटेंशन लगी हुई है कंप्यूटर में तो ओके इट जस्ट फिक्स एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। ठीक है। इसलिए कॉपीज़ पे किया करो ना, कॉपीज़ पे सही इंग्लिश का पता लगता है। हाँ नेक्स्ट टाइम वही करूँगा। ओके। Bro, stop using AI for your shit. RAM prices are already way too high. ग्रामरली देखा मेरा ख्याल है ग्रामरली एआई से पहले एग्जिस्ट करता था इफ आई एम नॉट रॉन्ग मगर एआई काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है मे बी आई एम रॉन्ग। Yes, you are. अच्छा क्या लिखा हुआ है? व्हाट इफ द स्काई स्प्लिट ओपन रिवीलिंग अ क्रिएचर दैट ले रोइंग टू एवरीथिंग इन इट्स साइड। नाइस है तो नाइस। What if its wing did not just cast shadows, but erase hope with every beat? Okay, what if its wing did not just cast shadows, but erase hope with every beat? हाँ ये तो बड़ा कमाल है। What if the sky split open, revealing a creature that lay ruin to everything in its sight? हाँ nice है। I really like this one. Especially पहले वाला मुझे पसंद है। बाकी सभी भेजो। हादी, अब्दुल्ला, अली। सर बाय द वे क्वेश्चन था सर क्या अगर इंग्लिश की स्टोरी नॉर्मल प्लॉट को फॉलो ना करे बट वो एक फिलोसफिकल थीम हो फॉर एग्जांपल नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन की तरह स्टोरी हो तो लाइक द एग्जामिनर लाइक इट और विल ही बी टू कंफ्यूज्ड टू रेट मी। देखो कर सकते हो, स्टोरी आप लिख सकते हो जैसी मर्जी, इट्स फाइन। लेकिन इसमें बस ये कोशिश करना है कि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्टिंग हो। लाइक थीम आप यूज़ कर सकते हो सेम, बट लाइक सेटिंग डिफरेंट होनी चाहिए, कैरेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए, लाइक थोड़ा नहीं मैं बहुत। थीम हाँ थीम। फिलोसफिकल थीम की बात कर रहा हूँ। हाँ थीम तो सही है, थीम आप रख सकते हो। वो इट डजेंट मैटर, अगर इट्स अ गुड स्टोरी तो बट यस इट विल काउंट। या मगर अगर प्लॉट ही ना हो यानी कि स्टोरी का प्लॉट नहीं है जैसे नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का कोई ज्यादा प्लॉट नहीं है ज्यादा फिलोसफिकल है अगर मैं वैसी स्टोरी लिखूँ क्या होगा। देखो फिर ना इट नीड्स टू बी रियली गुड, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि जो मतलब जो टेम्पलेट होता है ना वही वाला फॉलो कर लो, क्योंकि अभी हमने ग्रेड्स लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे अच्छी अच्छी स्टोरीज इस तरह की लिखने के। लाइक टेम्पलेट बेसिकली वही होता है आपके पास। पहले आपने इंट्रो लिख लिया हुक के साथ, अच्छा अच्छा इंट्रो लिख लिया, मेन बॉडी आपने, डायलॉग्स आगे, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स आगे, थोड़ी सा आपने प्लॉट को थिकन कर लिया, फिर एकदम से क्लाइमैक्स आया और आपका रेजोल्यूशन वगैरह आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक टेम्पलेट होता है, इसको फॉलो कर दो, ज़्यादा रिस्क फ्री है। वो कर सकते हो लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा ना आपको वो होना पड़ेगा उस पर, लाइक बहुत अच्छी फिर आपको लिखनी पड़ेगी, तो उसमें एरर्स आ ही जाते होते हैं, ठीक है। अच्छा अली अब्दुल्ला, आप लोगों ने कहाँ पे सेंड किया मुझे क्योंकि ना अभी तक रिसीव नहीं हुई, शायद लोड हो रही है। हादी आप भी भेजो, चैट पे ही लिख दो बेशक। सर वो मैं अभी